जय श्री कृष्णा। देखिए, अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास, मल मास, इसे मल मास कहा गया कि तू किसी काम का नहीं है। सबने इसे ठुकरा दिया, सभी देवताओं ने इसे ठुकरा दिया कि तू किसी काम का नहीं है। तो इसका मन दुखी हुआ और इसने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं बनेगा। तो ये शरणागत हो गया। संपूर्ण शरणागति हो गया यूं तो भगवान अधिक मास कृष्ण को के चरणों में। अपवित्र माना और गया तब था। सब लोग उनकी निंदा करते थे, जिसमें सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होने पर कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता है, ऐसा विधान। परंतु एक कार्य अधिक मास ने जो किया, उससे यह अधिक मास सभी महीनों का राजा बादशाह बन गया, सभी महीनों से उत्तम हो गया। और वह एक कार्य जो था, वो कार्य ये था। ब्रह्म बृहद नारदीय पुराण का ये श्लोक है। मुमुर्षुर भवत्तेन हृदयेन विदुयता। मुझे पता नहीं चल रहा है कि कुछ लोग कहते हैं अधिक मास की देवी प्रकट हुई, अधिक मास, क्योंकि आजकल तो बड़ी कथाएं चल रही हैं फेसबुक यूट्यूब यहाँ वहाँ, तो सब लोग मतलब बधाई मंडाना से, तो कई लोग ऐसा कह रहे अधिक मास की देवी प्रकट हुई। अब देवी कहां पर है? वास्तव में अधिक मास कोई देवी नहीं है। अधिक मास जो है ये पुरुष है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। कहते ना अधिक मास की देवी बड़ी परेशान हुई, अधिक मास की देवी भगवान, ये देवी नहीं है, पुरुष है। मुमुर्षुर अभवत्तेन हृदयेन विदुयता। ये अधिक मास का हृदय जब विदीर्ण हो गया, अधिक मास के हृदय में जब बड़ा कष्ट हुआ, तो पश्चात धैर्य समालब्ध्य अधिक मास ने धीरज धारण की, और धीरज धारण करके ममासो शरणम गत। ये कथा भगवान कृष्ण अर्जुन और पांडवों को सुना रहे हैं। तो मम आसो मतलब स्वयं कृष्ण, योग योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वो अधिक मास मम असो, असो मने अपने चरण को दिखाकर कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि वो अधिक मास मेरी शरणम गतः, मेरी शरण में गया। આપણને આ વાત બહુ બેસી ગઈ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग गया अधिक मास की ये बात। મમાસો શરણમ ગતઃ, मतलब આનામાં કાંઈ લેવાનું નહોતું अधिक मासમાં। અહીંયા સુધી કે એને મળ માસ કહેવામાં આવ્યો। हम लोग जानते ना मल मास, मल के समान, जो कुछ काम का नहीं, किसी काम का नहीं था ये महीना। ये एक्स्ट्रा प्लेयर था, क्रिकेट का 12वां खिलाड़ी था, केवल पानी देने के लिए आता है पिच पर, न बैटिंग न फील्डिंग न बॉलिंग, कुछ नहीं, कुछ काम का नहीं, पूछड़िया प्लेयर था ये अधिक मास। लेकिन एक काम अधिक मास ने अच्छा किया, और वो क्या था? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन एक काम जो किया उसमें 100 में से 100 मार्क लेकर चला गया, और वो था ममासो शरणम गतः। આપણને આ વાત બહુ એટલે બહુ ગમે, शरणम गतः। मैं मेरे जीवन की एक घटना बताऊं। ये लगभग 3-4 साल पहले की बात है। हमारे अजवालिया प्रभु न्यू जर्सी में हमें एक श्री संप्रदाय लक्ष्मी नारायण के बहुत बड़े मंदिर में लेकर गए। बड़ा आनंद हुआ कि भाई अमेरिका में इतना सुंदर लक्ष्मी नारायण का मंदिर, और वैदिक विधि से। अब श्री संप्रदाय तो विधि विधान में बहुत पक्के होते हैं, सो वैदिक विधि से पूरा मंदिर बना हुआ, और उस मंदिर में बहुत बड़े आचार्य थे, भारत के बहुत बड़े आचार्य थे। तो मैं अमेरिका आया था, 1.5 साल से इंडिया नहीं गया था, तो वैसे भी साधु संतों से मिलने की बड़ी कामना इच्छा हो रही थी, और हमारे अश्विन अजवालिया प्रभु ने वहाँ लेकर गए और उस साधु के साथ हमें बिठा दिया। अब उनकी हमारे अंदर, अजवालिया जी की हमारे अंदर एक आदर बुद्धि कि भाई हमारे प्रभु जी हैं और वो भी साधु है, तो साधु साधु मिलेंगे, हम लोग सुनेंगे। तो उस श्री संप्रदाय के आचार्य के साथ बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि वो थोड़े उग्र थे, अंदर थी भड़का, मतलब बाटला फटा हुआ था, लेकिन हम लोग जो भूखे रहते हैं ना, वो वैसे ही थोड़े बहुत क्रोध में होते ही है। तो बेचारे बहुत तपस्वी थे। लेकिन एक बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। हम दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे, वो पूछ रहे थे आप क्या करते हो, तो हम कहते हम हरि नाम जप करते हैं, 16 माला जाप करते हैं, प्रभुपाद ने हमको नियम दिए हैं, और भागवत कथा बोलते हैं,
भगवान का दर्शन करते हैं तो वो अपना अनुग्रह करते हुए, विशेष अनुग्रह करते हुए कहने लगे, ये सब बेकार है, ये सब बेकार है, ये सब गौण है। ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है ईश्वर को शरणागत हो जाना। वो आचार्य मुझे ऐसा कह रहे थे, हम लोग न हरि नाम में मानते हैं, न दर्शन में मानते हैं, न भजन में, हम किसी में नहीं मानते हैं, हम मानते हैं शरणागति में। एक बार यदि कोई जीव ईश्वर को शरणागत हो जाता है तो फिर जो हम भले बुरे सो तेरे, हम अच्छे हैं बुरे हैं पापी तापी हम कैसे भी हैं, एक बार शरणागत हो गए तो सारी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है। 1.5 साल के बाद किसी साधु के मुख से ये सुंदर वचन मुझे सुनने मिले। हालांकि वो मुझे डांट रहे थे, भाई ये माला वाला क्या कर रहे हो, लेकिन हमारा तो क्या ना कि हमें तो गुणग्राही बनना है, हमें तो कहीं से भी गुण लेना है। मुझे उनकी निष्ठा, भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में शरणागति की निष्ठा को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। और सच कहूं, मैंने मेरे जीवन में उस साधु से ये गुण प्राप्त किया कि वास्तव में भजन तो हम करते हैं, भजन तो हमें करते ही रहना है, लेकिन शरणागति से यदि भजन किया जाए तब तो क्रांति हो जाएगी। हमारे आपके भजन में जो कमी है ना, वो शरणागति की कमी है। द्रौपदी ने कृष्ण को बहुत पुकारा, लेकिन जब तक पूर्ण रूप से शरणागत कृष्ण से नहीं हुई तब तक कृष्ण ने भी दर्शन नहीं दिया। छोटे छोटे बालक अपने माँ बाप को शरणागत हो जाते हैं, उस बालक को कोई चिंता टेंशन नहीं रहती, वह सारी चिंता टेंशन भगवान की हो जाती है। तो ममासो शरणम गत, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन वो मेरी शरण में आ गया। हमें ज्यादा कुछ नहीं करें, हम कर भी क्या सकते हैं। ये मल मास की तरह हमारी भी फजीयत कम नहीं होती है समाज में, दुनिया में है? हम दुनिया के कुछ काम के नहीं रहते, दुनिया के लोगों के कुछ काम के नहीं बनते। जब मल के समान जीवन अधूरा अधूरा लगे तो सभी को छोड़कर ममासो शरणगत भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। और यदि कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली तो फिर हमारे जीवन की सारी जिम्मेवारी भगवान कृष्ण की हो जाती है। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा कि प्रभु मैं तो बहुत टेंशन में रहता था, आजकल अपने लाइफ में बड़ा टेंशन चल रहा था, लेकिन कहीं से मुझे पता चल गया, ये लाल गोविंद आजकल बहुत कथा कर रहा है, लगभग उसी कथा से ही मुझे पता चल गया कि आपका एक नाम दीन दयाल है। कृष्ण का एक नाम क्या है? दीन दयाल। तो उस कवि ने बहुत सुंदर कविता लिखी। वो कहते हैं कि मैं बहुत चिंता में था, टेंशन में था, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि आपका नाम दीन दयाल है, आप दीनों के ऊपर दया करते हो, दीनों के ऊपर कृपा करते हो, उस दिन से टेंशन से मुक्त हो गया। टेंशन खत्म, अब तो मौज मार रहे हैं। क्यों? तो वो लिखते हैं, दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी लंबी कविता है। दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाई के जाऊं कहाई अब तेरे ही नाम की फैट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलोक नहीं कोई मन में दूजी जसी है, हे हो मुरारी पुकारी कहूं अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। वो संत लिखते हैं कि जब से सुना है कि आपका नाम दीन दयाल है, उस दिन से मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैं आपको शरणागत हो गया हूं। और आपको शरणागत होने के बाद अब मेरे जीवन में यदि कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है कन्हैया कृष्ण, ये तेरी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में यदि कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो मेरी हंसी नहीं, वो मेरी हंसी नहीं, वो तेरी हंसी है। दुनिया के लोग तुझे कहेंगे कि बेचारा कृष्ण को शरणागत था, ये कृष्ण की शरण में था और कृष्ण ने उनका ध्यान नहीं रखा, ये सारा दोष कृष्ण का मानेंगे। तो मैं तो टेंशन से मुक्त हूं, अब कृष्ण सारी चिंता तुम्हारी है। तो बड़ी महिमा है शरणागति की। ठाकुर भक्ति विनोद ने तो अपने जीवन का एक अध्याय, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा एक पूरा जमाना ही
उन्होंने शरणागति के ऊपर मंथन करके भजन और अनेकों ग्रंथ लिखे। और कई बार आप लोग नहीं हैं भाई, मेरे जैसे भक्त शरणागति की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, शरणागति के भजन भी बड़े बड़े गाते हैं, लेकिन जीवन में शरणागति जैसा कुछ नहीं रहता। तो बहुत सुंदर बात है, शरणम गतः ममासो शरणम। हे अर्जुन, वो अधिक मास जो है मम असो, ये जो मेरे चरण है, अभी भगवान ने इसे ऊपर करके दिखाया, मैं दिखा नहीं सकता, धोती पहनी है, लेकिन भगवान ने ऐसे ऐसे ऊपर करके दिखाए, देख अर्जुन इस चरण मम असो, मेरे इस शरण में अधिक मास आ गया। अब दो बातें हैं कि भगवान की शरण में जाना और जीव भगवान की शरण में क्यों नहीं जाता है। तो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अथ चेत अहंकारात, अथ चेत अहंकारात तो न श्रोष्यसि विनश्यसि। जीव मेरी शरण में नहीं आने का एक ही कारण है कि उनको अहंकार है, अभिमान है। यदि हमारे जीवन में अभिमान अहंकार न हो तब तो हम भगवान की शरण में जाएंगे, और भगवान की शरण में नहीं जाते इसका अर्थ यही है कि हमें अभिमान है, हमें अहंकार है, इसलिए हम भगवान की शरण। लेकिन थोड़ा सा झांक कर देखिए, हमारे जीवन में अभिमान करने लायक है क्या, अहंकार करने लायक हमारे जीवन में है क्या। ये शरीर तो भगवान ने दिया, शरीर चलाते हैं तो भगवान, इस शरीर को चलाने की शक्ति भगवान देते हैं, पैसे कमाने की शक्ति बुद्धि भगवान देते हैं, सब कुछ तो हरि का है, भगवान का है, लेकिन हम बस मान बैठते हैं कि ये मेरा है। फिर तो क्या करे, जूनागढ़ को बोलना पड़ता है? जूनागढ़ को फिर गाना पड़ता है, हूं करूं एज अज्ञानता, शकटनो भार जेम श्वान ताणे, शकटनो भार जेम श्वान ताणे। बड़े बड़े शास्त्रों के सिद्धांतों को हमारे देश के संतों ने सरल सरल भजनों में प्रस्तुत कर दिया। जूनागढ़ नरसिंह मेहता ने कहा कि संसार का जीव इतना अभिमान में रहता है कि ईश्वर की शरण में नहीं जाता, और अभिमान करने लायक है क्या। वो दृष्टांत देते हैं कि हूं करूं एज अज्ञानता। संसार के लोगों के जीवन में अज्ञानता क्या है। तो आम गुजराती में दृष्टांत आपे, गामडू गाम होय, एक गामडू गाम होय ने एमां बળદગાડું जतुं होय અને ઈ બળદગાડા ઉપર બહુ બધો માલ સામાન હોય અને ઈ આખોય વજન બે બળદના કંધા ઉપર હોય અને બંને બળદ ઈ બળદગાડાને ખેંચીને જતા હોય ને બપોરનો સમય હોય ને આકાશમાં સૂર્ય તપ્ત હોય અને ઈ બળદગાડા નીચે નાનકડું કૂતરું ચાલતું હોય, પણ ઈ કૂતરાને મનમાં એવું જ હોય કે આખોય બળદગાડાનો ભાર હું ઉપાડી રહ્યો છું, હું જ ઉઠાવી રહ્યો છું। पूरी बैलगाड़ी का भार उस बैल के कंधे पर है, लेकिन बैलगाड़ी के नीचे छांव में चलते चलते कुत्ता सोच रहा है कि ये सारा भार मैं ही उठा रहा हूं। सच कहूं, वो कुत्ते जैसी हालत मेरी और आप लोगों की है। मारे हम सीधे सीधे तो एमनो कह दो तुम्हारी ये हालत तमे बधा एवा, એટલે मैंने पहले अपने आप को रखा, पहले मैं और फिर आप सब, मतलब बुरा न लगे। मेरी और आप सब की, हम सब की हालत उस कुत्ते जैसी है कि हमारे जीवन में सारा भार उठाने वाले कृष्ण हैं, राम हैं, विष्णु हरि ईश्वर है, सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं। लेकिन मुझे और आपको क्या लगता है, हूं करूं एज अज्ञानता, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, ये मेरा है। और इसी अज्ञानता के चलते, इसी अभिमान के चलते हम और आप भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर सकते, ईश्वर की शरण नहीं ले सकते। लेकिन धन्य है अधिक मास। आम बहु अधिक मास करे, कहीं अधिक मास की कृपा न थती। आ बधुं सांभळो अने अधिक मास से ये गुण ग्रहण करो। हाँ, अधिक मास का ये गुण है, पुरुषोत्तम मास का ये गुण है कि जब उनके अंदर कोई गुण नहीं था, जब वो कुछ काम का नहीं था, तो उसने सबसे बड़ा काम किया, ममासो शरणम गतः, वो भगवान कृष्ण की शरण में गया। जब ये अधिक मास चल रहा है तो इस अधिक मास में सबसे उत्तम करने लायक कार्य है
भगवान की शरण ग्रहण करना, जैसे तैसे भी विधि विधान या गुरु के सानिध्य में रहकर ईश्वर की शरण ग्रहण करना, ये अधिक मास ने कार्य किया। बस इतना यदि कोई कर लेता ना तो जीवन में क्रांति हो जाती है, जीवन बिल्कुल यूटर्न हो जाता है भगवान की शरण ग्रहण करने से। सो अधिक मास भगवान की शरण में आए। कैसे शरण में आए? तो बृहद नारदीय में ये कथा भगवान कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं, और वही कथा बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण नारद मुनि को सुना रहे हैं, और वही कथा नैमिषारण्य में गोमती के तट पर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि मुनि को सुना रहे हैं। वही कथा वेदव्यास मुनि ने बृहद नारदीय पुराण में लिखी है, और वही कथा लाल गोविंद दास आप सबको, ये सुंदर सुंदर श्रोताओं को अभी आप सबको सुना रहा है। मारे आ બધું કેવું જોઈએ ને, તો તમને બધાને ખબર ન પડે। तो इस प्रकार से ये कथा 4-4, 5-5 जगह पर चल रही है। आइए, तो शरण कैसे ग्रहण की, किस प्रकार से शरण ग्रहण हुई? तो कहते हैं प्राप्तो वैकुंठ भवनम यत्राहम वसं नर अंतर्गृहं समागत्य ममासो दृष्टवान् परम ममासो दृष्टवान् परम। सो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, वो अधिक मास ममासो शरणम ग्रत, किस प्रकार से मेरी शरण में आया? तो प्राप्तो वैकुंठ भवनम, जब लोगों के द्वारा उलाहना हुई, बहुत परेशान किया गया और डिक्लेयर कर दिया कि ये मल मास है, ये मल के समान है, जब इस प्रकार से डिक्लेयर किया गया तो ये और किसी की शरण में न, मारी तमारी जेवा पायन है वो अधिक मास अपनी पास आया तो ये रोवे ने આપણે રોઈએ कि मुझे भी दुख है, मुझे भी परेशानी, तुझे भी परेशानी, આપણું કઈ ઓછું રોવાનું છે? वो दिल्ली के दरबार में जानते ना, दिल्ली के दरबार में एक भिक्षुक एक भिखारी पहुंचा, सोचा कि कहीं बहुत बड़ी भिक्षा मिल जाएगी, कुछ दान दक्षिणा हो जाएगी, तो सीधे राजा के कमरे में गया। और उस समय वह यवन राजा नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह की बंदगी कर रहे थे। और भिक्षुक जब उस कमरे में आया और राजा को देखा, तुरंत भिक्षुक वहां से वापस लौट गया। राजा ने जल्दी जल्दी नमाज समाप्त की और दौड़कर भिक्षुक के पास गए और राजा ने कहा, भिक्षुक, मेरे दरबार में आकर तुम खाली हाथ जा रहे हो? आज तक मेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब उस भिक्षुक ने इतना ही कहा कि राजन, बहुत बड़ी आशा लेकर आया था, मैं आया था तो बहुत बड़ी आशा लेकर, लेकिन जब आपके कमरे में पहुंचा, आपको देखा, तब मुझे पता चला कि मैं तो भिखारी हूं, आप भी भिखारी हो। તમારામાં લેવાનું શું છે? ગુજરાતીમાં બોલ્યો, તમારામાં લેવાનું શું છે? અમે भिखारी, તમે भिखारी। राजा तो कान की बूटी लाल हो गई, मुझे भिखारी कहता है, मैं कैसे भिखारी हुआ? मैं राजा हूं, राजा धीराज हूं मैं। भिखारी ने कहा कि हल्ला मत करो, मैं भी भिखारी, आप भी भिखारी। और सच बताऊं, हम तो छोटे मोटे भिखारी हैं, आप तो बहुत बड़े भिखारी हो। क्यों? बोले, हम तो एक हाथों से मांगते, अल्लाह के नाम से दे दे बाबा, अल्लाह के नाम से दे दे। हम लोग एक हाथ से मांगते हैं, लेकिन मैंने मेरी आंखों से देखा आप 2-2 हाथ से मांग रहे थे, हैं? तो हमसे बड़े भिखारी तो आप हो। चाहे राजा हो या रंग की इस दुनिया में सब लोग भिखारी हैं, सब लोग रो रहे हैं, सब लोग अपने अपने स्टैंडर्ड से। छोटा आदमी सोचता है कि यार साइकिल मिल जाए तो अच्छा है, उससे बड़ा आदमी सोचता है मोटरसाइकिल मिल जाए तो अच्छा है, उससे बड़ा मोटरसाइकिल वाले सोचते हैं कि 4 व्हील की मारुति कार मिल जाए तो अच्छा है। मारुति वाले ने हक नहीं, वो सोचते हैं कि ऑडी BMW मर्सिडीज मिल जाए तो अच्छा है। ऑडी BMW मर्सिडीज वाले सोचते हैं कि भाई ये गाड़ी में ट्रैफिक बहुत होता है, अपना एक हेलीकॉप्टर हो जाए तो अच्छा है। हेलीकॉप्टर वाले के अंदर भी भड़का होता है कि भाई हेलीकॉप्टर ठीक नहीं, एक अपना चार्टर्ड प्लेन हो जाए तो अच्छा है। चार्टर्ड वाले भी सोचते हैं कि ये चार्टर्ड भी ठीक है, लेकिन अपना एक घर का रॉकेट हो जाए तो जब चाहे तक मंगल ग्रह में जाए, जब चाहे तक वापस आए। शांति किसी को नहीं है, सब लोग रो रहे हैं, इस दुनिया में सब लोग रो रहे हैं। और इसलिए सूफियों ने
सूफियों की कुछ कुछ बातें भी दिल को टच कर जाती हैं। सूफियों की एक बात दास के हृदय में बड़ी स्पर्श करती है। उन्होंने बहुत सुंदर एक पद लिखा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, जहां देखो उनका दामन भिगा लगता है, जहां देखो उनका दामन भिगा लगता। यहाँ किसको पत्थर मारे कि कौन पराया है, मैं किसको पत्थर मारूं, मैं किसकी निंदा करूं, मैं किसका दोष दिखाऊं। सूफियों ने कहा यहाँ किसको पत्थर मारे कि कौन पराया है, क्योंकि शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता। मैं किसको डांटूं, मैं किसका दोष दिखाऊं, क्योंकि जिसको देखता हूं ना सबको अपने जैसा ही पाता हूं। सबके अंदर मैं मेरा परमात्मा, मैं मेरे ईश्वर को देखता हूं। इसलिए अब तो एक ही बात बची है, और वो क्या है, दीवारों से लिपट कर अब रोना अच्छा लगता है, दीवारों से लिपट कर अब रोना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे भगवन ऐसा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे भगवन ऐसा लगता है। हे प्रभु, अब तो दीवारों से लिपट कर रोना अच्छा लगता है। अब तो बस आपके विरह में, आपकी यादों में दीवारों से लिपट कर रोना अच्छा लगता है, और रोते रोते हम भी पागल हो जाएंगे भगवंत। अब तो ऐसा लगने लगा है कि हम भी पागल हो जाएंगे। और इस कविता में, इस भजन में एक बहुत सुंदर बात कही कि इस दुनिया में किसके पास जाएंगे। दिल में दुख है, आंखों में आंसू है, और उस आंसू को लेकर दुनिया में किसके पास जाओगे, क्योंकि जिसके पास जाओगे सबके दामन भिगे हुए हैं। दुनिया में छोटे बड़े सब रो रहे हैं, किसके पास जाओगे। जाने लायक ठिकाने केवल दो हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे खगों के राजा गरुड़, कागभूषणी जी ने कहा था कि हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। केवल दो लोग, एक तो ऐसे संत, ऐसे साधु, ऐसे गुरु जिनको अपने जीवन में कोई स्वार्थ नहीं है। किसी भी प्रकार का स्वार्थ यदि रह गया किसी गुरु को या साधु को, तो वो हमारा पूरा पूरा कल्याण नहीं कर सकते। ये बात नोट कर लीजिएगा, ये कभी कभी निकलती है, ये गुह्य ज्ञान बहुत कम कम निकलता है। किसी भी गुरु साधु के पास उसे किसी भी प्रकार का स्वार्थ समझ रहे ना, आ બધું અહીંયા ફોલનો પડાય, આ બધી વસ્તુનો એ તમારે સમજી લેવાનું। किसी भी प्रकार का स्वार्थ, किसी भी प्रकार का, इसमें आप समझ जाइएगा। यदि किसी भी प्रकार का स्वार्थ यदि किसी गुरु साधु में है, उसकी शरण ग्रहण करने से पूरा पूरा लाभ नहीं होगा। जिसको कोई स्वार्थ न हो, ऐसे गुरु साधु और दूसरे हैं भगवान, ऐसे की शरण में जाएंगे, तब जाकर हम हमारे दुखों से मुक्त हो पाएंगे। आज संसार की उलाहना से, निंदा से परेशान होकर अधिक मास, जिसको मल मास कह रहे थे लोग, ऐसे अधिक मास प्राप्तो वैकुंठ भवनम। प्राप्त माने पहुंचा, कहां पहुंचा, अधिक मास पोग्यो, प्राप्त ले पहुंच्यो, पोग्यो क्या, वैकुंठ भवनम, वैकुंठ भवन में पहुंचा। हमारा बिल्कुल उल्टा है। ये अधिक मास को जब परेशानी हुई तो वैकुंठ पहुंचा, और हमारे जीवन में जब परेशानी होती है तो दारू के अड्डे पर पहुंचते हैं। 2-3 बोतल पी लेते हैं, सब हरे कृष्ण हरे राम हो जाता है। लेकिन जब जीवन में परेशानी होती है, चिंता होती है, तो वैकुंठ भवनम,
भगवान के मंदिर की राह पकड़ लेनी चाहिए, हैं? भगवान का मार्ग पकड़ लेना चाहिए। किसी वैकुंठ, वृंदावन, गोकुल, मथुरा या किसी मंदिर रामकृष्ण का मार्ग पकड़ लिए तो हमारा निदान हो सकता है। और यहाँ पर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन प्राप्तो वैकुंठ, वैकुंठ पहुंचा। ये अधिक मास प्राप्तो वैकुंठ भवनम, वैकुंठ के भवन में पहुंचा। और वैकुंठ के भवन में भी कहा, यत्र अहम वसम नरः। नर ये संबोधन है, अर्जुन को संबोधन देते हुए कहते हे नर। मतलब ये अर्जुन पूर्व जन्म में नर था ना, नर नारायण। पूर्व जन्म के नर नारायण, सतयुग के नर नारायण ही द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए। कर्ण का प्रसंग, सहस्त्र कवच असुर जो कर्ण बना था, ये सारी कथा है, आप सब जानते हैं। तमे तो बधुज जानो छो, मन खबर है। तो नर जो अर्जुन है, पूर्व जन्म के नर नारायण के जो नर है, वही सतयुग के बाद द्वापर में अर्जुन हुए। तो हे नर, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं हे नर, हे अर्जुन, यत्र अहम वसम, मैं वैकुंठ में जिस कमरे में रहता हूं ना, जिस भवन में, उस कमरे में सीधा ये अधिक मास पहुंच गया। और अंतर्गृहम समागत्य, वो अंतःगृह में, अंतःपुर में सीधे मेरे सामने समागत्य आया। और ममासो दृष्टवान परम, और वह मुझे देखने लगा। उसने ममासो दृष्टवान, उसने मेरा दर्शन किया। अर्जुन ने कहा आपका दर्शन किया? बोले हाँ। बोले आप कैसे हो? तब कृष्ण ने कहा परम, मैं कैसा हूँ? આવું ભગવાનને કહેવાની ઈચ્છા ન થાય, પણ હવે કોઈ સમજે નહીં તો કહેવું પડે ને। क्या भगवान को ऐसी इच्छा होती होगी कि अर्जुन अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही भगवान, मैं ही ईश्वर। मुझे हृदय में मेरी कंपकपी हो जाती है कि मेरे कृष्ण को ये सब शब्द बोलने में कितना भारीपन एहसास हुआ होगा, उनको कितनी कठिनाई हुई होगी। क्योंकि आज हमें हमारी थोड़ी भी प्रशंसा करनी होती है तो बहुत कष्ट होता है, लेकिन कृष्ण क्या करे बेचारे, दुनिया के लोग समझ नहीं पाते। तब कृष्ण को डायरेक्ट ही कहना पड़ा। यहां पर भी कह रहे अर्जुन ममासो दृष्टवान परम, मुझ परम की शरण में। परम माने परम पुरुषोत्तम है, दृष्टवान परम, मुझ परम पुरुषोत्तम को देखा। और फिर मुझे देखकर क्या किया? हम जाड़ने जब उभो न, हम पेड़ की तरह ऐसे खड़ा नहीं था, मुझे देखकर क्या किया? देखो ये सब सीखना चाहिए। अधिक मास ने जब भगवान को देखा तो देखकर प्रांजलि, प्रकृष्ट रूपेण अंजलि, मतलब कंप्लीटली अपने हाथों को ऐसे जोड़ा। तो प्रांजलि प्रयुतो भूतवा, मुझे देखकर दोनों हाथ जोड़कर मुंचन श्रुणी नेत्रतः, मुझे दोनों, मेरे सामने दोनों हाथ जोड़कर सबसे पहले तो वो दंडवत प्रणाम किया। ईश्वर के पास जब जाते हैं तो उनको प्रणाम करने की बड़ी विधि है। श्रीमद् भागवत में कहा गया नाम संकीर्तनम और प्रणामो दुख शमनम। कलयुग में दो ही चीज कर सकते हैं, हरि नाम और हरि को प्रणाम। प्रणाम में बड़ी ताकत है भक्तों। प्रणाम करने से सारे कष्ट, सारे दुख, सारी चिंता दूर हो जाती है। हमें बार बार ठाकुर जी के चरणों में भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जो पुरुष है उसे अष्टांग प्रणाम करने की विधि है, और जो माता है उसे पांचांग प्रणाम करना चाहिए। पुरुष के लिए अष्टांग प्रणाम माने अपने 8 अंग धरती को स्पर्श हो, और माता को पांचांग माने 5 अंग धरती को स्पर्श हो। और जब हम भगवान को प्रणाम करें, क्योंकि भगवान के सामने सदैव देवी देवता, जैसे शिव जी के सामने नंदी खड़े होते हैं, वैसे भगवान जगन्नाथ विष्णु के सामने गरुड़ जी खड़े होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण राम के मंदिर में सारे देवी देवता खड़े होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो हम यदि सिर से ऐसे सीधा प्रणाम करेंगे तो सिर तो भगवान के सामने गया, लेकिन हमारा जो पांव है वो देवी देवताओं के सामने जाएगा। इसलिए शास्त्रों में विधि है कि दोनों हाथ जोड़कर जब भगवान को प्रणाम करें तो हम सीधू लांबू नहीं थई जवानू, हम सीधे सीधा डंडे की तरह हम सीधा लांबा हो गए तो माथा तो भगवान की ओर रहेगा, लेकिन हमारे पांव देवी देवता की ओर। एक और भगवान को प्रणाम, दूसरी ओर अपराध।
इसीलिए प्रोग्रेस नहीं होता है जीवन में। तो विधि वेदों में क्या बताई गई है, ये जो हमारा हार्ट है लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो हम जब ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं तो हमारा हार्ट भगवान की ओर रखकर हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में महत्वपूर्ण अंग हमारा हार्ट है और ये हार्ट हमें भगवान के चरणों में रखना है। इसलिए सीधा नहीं, तिरछा प्रणाम, और उसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भगवान की बाजू रहे, वैसे पांचांग और अष्टांग प्रणाम करें। सो कुल